नाज़नी निगाहों न देख, हम दरिया में नहा के आए हैं। हवा क्या खाक रास्ता रोकेगी हमारा, हम तूफ़ानों से टकरा के आए हैं। सपनों को सच में बदलने के लिए ही तो हम अपनों को छोड़ कर आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये बिहार एटलस का है और उसमें जो है मेन जलवायु है। बिहार एटलस का जलवायु क्षेत्र देखने वाले हैं बिहार में। तो बिहार में जो जलवायु होता है वो उष्णकटिबंधीय होता है, मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। और औसत वर्षा की बात करें तो 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है और सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वो किशनगंज में होती है। ठीक है, चलिए आज आगे हम लोग देखते हैं। देखिए जो जलवायु विशेषज्ञ थे उसके अनुसार इसको दो जोन में बांटा गया है। जोन CWA जिसको कि उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान है, जिसमें 13 ज़िला आता है। इसमें फसल, चावल, गेहूं, मक्का, आलू, लीची ये सब आता है। जोन 2 में जो है CWA, इसमें जो आता है उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान, इसमें 8 ज़िले आते हैं। इसमें फसल मुख्य रूप से चावल, गेहूं, आलू, आम, अमरूद ये सब होता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें मेन पश्चिमी शुष्क जलवायु क्षेत्र जो है। और इस इधर देखिए ये जो है जोन आपका 3CA, इसमें वो तो जो आप लोग देखे हैं ये दोनों एक ही पार्ट का है, जोन CWA। और इसमें जो है आपका इसमें जो है जोन जो 3A है ये CSA है, ठीक है ना। इसमें दक्षिणी पूर्व जलोढ़ मैदान, जिसमें 6 जिले आते हैं। ये बिहार के जलवायु को कोपेन महोदय के अनुसार CWG के मध्य तापीय, जो गंगा मैदान के तुल्य है 2 वर्ग किलोमीटर में, और इसमें गंगा का 2 वर्ग किलोमीटर आता है। और CWO और CSA में प्रदर्शित किया गया है। मेनली CWA और CSA में कोपेन महोदय के अनुसार जलवायु को बांटा गया है। और ये सब जो क्षेत्र आता है ये जोन 3A यानी CSA के अंतर्गत आता है, जिसमें 6 जिले हैं। मेनली रूप से शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई ये सब इस ज़िले में आते हैं। और बात किया जाए जोन 3B का, इसमें CSA भी आता है। अब सब याद करें, CSA का फुल फॉर्म देख लेंगे और CWA का फुल फॉर्म देख लेंगे, ठीक ना। अब देखिए पश्चिमी जलोढ़ मैदान, इसमें 11 ज़िले आते हैं। इधर का जो 11 ज़िले हैं ये सब आते हैं। इसमें फसल मुख्य रूप से गेहूं, आम, अमरूद, चावल मुख्य रूप से होता है। चावल में सबसे जो ज़्यादा होता है वो रोहतास में होता है। चावल में सबसे ज़्यादा जो होता है ज़िला वो रोहतास है। और रोहतास में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट भी है। देखिए ये आपका जो था BCDRR के द्वारा, यानी बिहार कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 30 के बीच में ये सेंडाई फ्रेमवर्क एक्शन क्लाइमेट चेंज का रखा गया है। और 2015 से 2030 तक ये ऐसे ही रहेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये सारा डेटा जो ये ऐसे ही रहेगा। बिहार का सबसे बड़ा ज़िला पश्चिम चंपारण, ये तो आपको पता ही है। बिहार में सबसे ज़्यादा जो चाय की खेती होती है वो किशनगंज में होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वर्षा भी वहीं होती है, ये सबको याद रखें। चलिए आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये नक्शा के द्वारा ही आपको बताया जा रहा सारा बिहार एटलस है, ठीक है ना। बिहार एटलस में बिहार की चट्टानें दिया गया है। यहाँ जो देख रहे हैं ये ऊपर का जो ये है, सबसे पहले ये संकेत को देखिए, क और ग, क से कोयला और ग से गोंडवाना की चट्टानें, और ख से जो है खनिज, खनिज में घ से धारवाड़, यानी धारवाड़ की चट्टानें मिलेंगे। तो आइए इसमें देखिए टर्सरी वलित यानी वलित युक्त चट्टानें हैं, हिमालय के तराई भाग में, मेनली जिला पश्चिम चंपारण में मिलेगा। और ये क्वार्टरी चट्टान जलोढ़ मिट्टी, ये भी हिमालय के छोटा नागपुर पठार से मिलता हुआ यहाँ तक है, ठीक है ना। तो आइए देखिए यहाँ जो दिख रहा है आपको मैप, ये क्वार्टरी चट्टानें हैं जलोढ़, हिमालय के छोटा नागपुर पठार से रिलेटेड। ये सब जो छोटा इलाका ये है, छोटा नागपुर झारखंड में है। और यहाँ ये सब जो इलाका पड़ता है छोटा नागपुर पठार का ही कुछ भाग है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर धारवाड़ चट्टानें मिलेंगी आपको यहाँ पर। दक्षिण पूर्व बिहार जिला में मुंगेर, जमुई, नवादा ये सब पड़ता है।
और खनिज में अभ्रक निक्षेप के लिए यहाँ पर जाना जाता है, मुख्य रूप से यहाँ पर अभ्रक वगैरह होता है, ठीक है, ये एरिया में। यहाँ विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलेंगे, ठीक है ना, सबसे पुरानी चट्टानें हैं। और दक्षिण पश्चिम बिहार में है। देखिए दक्षिण का मतलब ये हो गया और पश्चिम इधर हो गया, तो दोनों मिलके कोना पर है दक्षिण पश्चिम, यानी इसमें आ जाएगा आपका रोहतास और कैमूर जिला, मैनलू कैमूर और सोन नदी घाटी के रोहतास वाला एरिया में ये सब आपको मिलेंगे। तो आपने देखा क्वार्टरी धारवाड़ कहाँ मिलेंगे, तो आपका नीचे वाला जिला जो है यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलेंगे। यहाँ पर जो जिला आता है मुंगेर, जमुई, नवादा याद रखेंगे। विंध्यन चट्टानें जो हैं ये कहाँ मिलेंगे, तो सोनगंगा के मैदान वाला, मेनली सोन नदी के जो मैदानी इलाका है वो आएंगे, जैसे कैमूर हो गया, रोहतास आ गया, सोन घाटी वाला। क्वार्टरी चट्टानें कहाँ मिलेंगे, तो ये इस एरिया में आपका जो है, इसमें आपका भागलपुर बांका और उसके बाद कटिहार आ जाएंगे। टर्सरी युक्त और क्वार्टरी युक्त यहाँ भी आपको मिलेंगे, ठीक है ना, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट मैप में देखते हैं बिहार की मिट्टियाँ किस तरह से, कहता बिहार की पर्वतीय भाग की लंबाई सबसे पहले 932 किलोमीटर है, आप इसको याद रखें, बिहार की पर्वतीय भाग की लंबाई। और ये जो पर्वत के बीच जो निचले स्थान को हम लोग तराई कहते हैं, तो तराई मिट्टी में उत्तर नेपाल की सीमावर्ती में चंपारण से किशनगंज की धान जूट गन्ने होती है। यहाँ पर इस एरिया में धान जूट और गन्ने होती है, ठीक है ना, इस एरिया में, यानी आपका हो गया यहाँ पे पश्चिम चंपारण से लेकर आपका किशनगंज जिला तक, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। इसमें है इसमें जो दिख रहा है ये मैप जो दिख रहा है, ये यहाँ से ये जो है खादर मिट्टी नवीन जलोढ़ और सबसे उपजाऊ मिट्टी है। और इसमें जो है धान, गेहूं, मक्का, दलहन, जूट यानी पटसन जिसको कहते हैं, ये पूर्णिया कटिहार वाला एरिया में ज़्यादा होता है और इसका फैलाव थोड़ा इधर तक ही भी है, आप इसको याद कर लें। ये देखिए आपका जो दिख रहा है ये बांगर मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं बांगर मिट्टी को, उपजाऊ मिट्टी होती है। ये धान, गेहूं, मक्का, चना, अरहर ये होती है। ये चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा वाला एरिया में होती है। इस एरिया में चंपारण इधर है थोड़ा सा, और थोड़ा सा ये चंपारण, मुजफ्फरपुर, ये जो आपको दिख रहा है ना मैप, ये ऐसे करके जो एरो दिया हुआ है, यानी ये इतना दूर वाला एरिया है और ये इतना दूर एरिया है। आपको दिखा देते हैं दोबारा से। देखिए ये जो आपको साइन मैप दिख रहा है, ये इस जगह पर और इस जगह पर जो होती है इस तरह की बांगर मिट्टी मिलेंगी आपको, ठीक है ना। सबका साइड याद रखें और हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप इसी तरीके से, जिस तरीके से दिया हुआ है इस तरीके से अपने मैप में बना लें, बिहार के जो फिजिकल मैप है उसमें बना लें और उसको याद कर लें। और ये भी आपको समझ में आ गया इधर कौन सा मिट्टी होती है और किस तरह का खेती होती है, इस साइड किस तरह की मिट्टी होती है और किस तरह की खेती होती है। और ये बीच में जो दिख रहा है ये आपका गंगा नदी है, ठीक है ना। गंगा नदी बिहार के 12 जिले से गुजरती है, बिहार के 12 जिले से गुजरती है गंगा नदी, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे है टाल मिट्टी, यानी देखिए गंगा के जो नीचे का भूमि है ये वाला, उसको हम लोग उधर का जो गंगा के जो मिट्टी है वो सब जो हम लोग को मिलती है वो टाल क्षेत्र होती है। और वो हमेशा बारिश आती रहती है, मतलब गंगा की नदी से जो प्रभावित होने वाली नदी ज़मीन है उसको हम लोग टाल कहते हैं, टाल क्षेत्र। ये बहुत उपजाऊ होती है क्योंकि आपको पता ही है हिमालयन रिवर यानी गंगा अपने साथ लाए गए बहुत सारे ऐसे चीज़ को लाती है जो कि खेत को फिर से उपजाऊ बना देती है। तो टाल सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, आप इसको याद रखेंगे। ये 8 से 10 किलोमीटर गंगा के दक्षिण क्षेत्र में मिलती है और रबी फसल होती है, दलहन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो जिनका भी खेत अगर इस तरह के जगह पर हो नदी किनारे, तो वहाँ पर आप दलहन का खेती बहुत अच्छी से होता है, उसको कर सकते हैं। लाल पीली मिट्टी, तो लाल पीली मिट्टी वाला ये क्षेत्र है, याद रखेंगे, जमुई वगैरह, नवादा वाला और बांका वाला एरिया जो है, ये लाल पीली मिट्टी लोहा ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड और कम उपजाऊ होते हैं, मोटे अनाज के लिए एकदम अच्छी होती है। आप इसको बलसुंदरी मिट्टी भी कह सकते हैं, यहाँ पे बालू का बहुत ज़्यादा मात्रा होता है। तो करेल मिट्टी किसको कहते हैं, करेल केवाल मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो उपजाऊ होती है, ये रबी और खरीफ के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ये पटना वाला क्षेत्र में और नालंदा वाला क्षेत्र में ज़्यादा होती है, ठीक ना। और थोड़ा सा ये वाला एरिया भी आता है गया वगैरह का, ठीक है, आप इसको देख लें, करेल केवाल मिट्टी। और यहाँ पर जो है आपका
लाल बलुई मिट्टी, ये कम उपजाऊ क्षेत्र। कैमूर के पठारी क्षेत्र में लोहे की अधिकता होती है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर सारी तरह की मिट्टी की देखी। कौन मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तराई मिट्टी, खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और टाल मिट्टी भी हम लोग देख लिए हैं जो सबसे उपजाऊ होती है। लाल पीली मिट्टी, करेल केवाल मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी। एक आपका रह गया लास्ट वाला, पर्वतीय पादीय मिट्टी, जो उत्तर पश्चिम भाग हिमालयन मिट्टी, इसको हिमालयन मिट्टी भी कह सकते हैं, उत्तर पश्चिमी भाग की मिट्टी भी कह सकते हैं, पर्वतीय मिट्टी भी कह सकते हैं, कंक्रीटी या पथरीली मिट्टी भी कह सकते हैं। ये कम उपजाऊ होती है और भावर क्षेत्र कहलाती है। ठीक है, जहाँ पर कि जो मतलब जो हिमालय के थोड़ा सा नीचे वाला एरिया होता है, यानी हिमालय के नीचे वाला, हिमालय के बीच वाला एरिया को तराई कहते हैं, लेकिन नीचे वाला को भावर कह सकते हैं। ठीक है ना, तो आप इसको अच्छे से याद रख लें कि मैप के द्वारा, और हो सके तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें जो इंपॉर्टेंट लगा हो, क्या समझ में आया क्या नहीं आया, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।